स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। वर्ग चेतना और उसका स्वरूप। वर्ग का जन्म सामाजिक शोषण से ही हुआ है और वर्तमान पूंजीवादी समाज में अब भी हो रहा है। अगर कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता ही सामाजिक वर्ग चेतना को जन्म देती है। जब समाज में ही यह असमानता या अनन्यता का तीव्र रूप होता है तो वर्ग चेतना का रूप भी तीव्र हो जाता है और अंत में वह असमानता क्रांति के रूप भी धारण कर लेती है। अर्थात वर्ग चेतना की तीव्रता से क्रांतियाँ उत्पन्न होती है। मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार यह वर्ग चेतना एक संगठित रूप में ही सफल हो सकती है, चाहे वह संगठन एक राष्ट्रीय संघ का हो या सामाजिक या राजनीतिक। जब तक इस प्रकार के संगठन का निर्माण नहीं होता है तब तक वर्ग चेतना का निर्माण होना ही असंभव है। हिंदी उपन्यासों पर वर्ग संघर्ष एवं उसकी चेतना का प्रभाव। समाज विभिन्न प्रकार के वर्गों से बद्ध है, पर इस अध्याय के प्रमुखता तीन वर्गों के बीच निहित वर्ग संघर्ष और उसकी चेतना का विस्तार से विचार किया जा रहा है। क्रमशः वे इस प्रकार हैं। पहला, किसान जमींदारी वर्ग संघर्ष। दूसरा, मजदूर पूंजीपति वर्ग संघर्ष। तीसरा, स्त्री पुरुष वर्ग संघर्ष। हिंदी उपन्यासों पर किसान जमींदारी संघर्ष का प्रभाव। हिंदी उपन्यासों पर किसान जमींदारी संघर्ष के प्रभाव पर विचार करने से पहले इस क्षेत्र में संगठित किसान वर्ग चेतना के स्वरूप को जान लेना आवश्यक होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इसलिए खेती बाड़ी की व्यवस्था में जो पूल परिवर्तन हुए वे समूचे भारतीय क्षेत्र में एक जैसे ही थे, यानी परिवर्तन का प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। अंग्रेजों और जमींदारों की स्वार्थपरक नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा छिन्न भिन्न हो गया तो पूरे भारतीय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। रात दिन परिश्रम करके अनाज को उगाने वाले किसान को मुट्ठी भर अन्न प्राप्त न था। आगे चलकर इन्हीं परिस्थितियों के कारण शोषक जमींदारी वर्ग से संघर्ष करने के लिए शोषित एवं पीड़ित किसान वर्ग को वर्ग चेतना ने संगठित किया। इस संगठित वर्ग चेतना का स्वरूप केवल हिंदी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय परिवेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर हिंदी क्षेत्रों में विकसित वर्ग चेतना और उससे संबंधित किसान आंदोलन को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकता है। हिंदी प्रांतों के प्रमुख किसान आंदोलन। समस्त भारतीय क्षेत्र में शोषक जमींदारों के विरुद्ध शोषित किसानों से कई आंदोलन चले हैं। उनमें कुछ प्रमुख आंदोलनों का विवरण यहाँ पर हम दे रहे हैं। हिंदी क्षेत्रों से संबंधित किसान आंदोलनों में उत्तर भारत और बिहार के किसान आंदोलन प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में निरंकुश व भूस्वामियों के विरुद्ध शोषित किसानों ने भूमि समस्या को लेकर क्रांति की थी। भूस्वामी लोग रत्ती भर जमीन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो कई किसान अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए अपने प्राणों तक खो बैठे। उत्तर प्रदेश में सन 1947 से 1949 के बीच जो किसान आंदोलन चला था वह भी शोषक जमींदारों के प्रति शोषित किसानों का आक्रोश था। उस समय द्वितीय महायुद्ध के उपरांत की परिस्थितियों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जब कांग्रेस की अहिंसावादी नीति से किसानों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही थी तो कांग्रेस से ही एक गरम दल बाहर आकर किसान आंदोलन का समर्थन करने लगा।